जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उर्दू से मराठी सीखने वाले, हिंदी से मराठी सीखने वाले, आसानी से जुजबी मराठी सीखने वाले तमाम रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर्स भाइयों को आज खुशखबरी। महाराष्ट्र सरकार ने आप लोगों के लिए एक अभ्यासक्रम बुकलेट प्रिंट करके दिया है और उस बुकलेट को काफ़ी यूनियनों के लोगों ने उससे आप लोगों को मराठी सिखाने के लिए एक बुकलेट जारी किया है। तो ये मराठी सीखने वालों के लिए खुशखबरी। और जो लोग मेरे बोल बिंदास मराठी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन लोगों को मैं उसी बुकलेट से जुजबी मराठी सिखाने के लिए अगला वीडियो जुजबी मराठी सीखने के लिए डालूंगा। तो आज कल के जो मैंने शब्दों के छोटे छोटे शब्दों के अर्थ बताया था मराठी सीखने के लिए, मराठी बोलने के लिए, मराठी समझने के लिए, तो आज मैं आप लोगों को ताज़ा घडामोड़ी के हिसाब से आप लोगों को मराठी में, हिंदी से मराठी में कैसा उसका मतलब क्या होता है वो बताने जा रहा हूँ। तो कुछ प्रमुख यानी कि जो फेमस लोगों ने कुछ बोला हुआ है या कुछ किया है, तो उन लोगों के वाक्य ऑलरेडी दूसरी मीडिया में भी चलते, हिंदी मीडिया में, तमिल, हर मीडिया में चलते। तो उसको मराठी में आपको समझना है। तो मैं हिंदी मीडिया में जो चल रहा है या किसी जैसे मुख्यमंत्री ने कुछ बोला है, जैसे अपना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है, तो वो बात सब हर किसी को फेमस रहती हो। तो उस बात का मैं अगर मराठी में आप लोगों को समझाऊं तो आपको मराठी सीखने में आसानी होगी। इसलिए आज मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों से अपील की है, उन्होंने तो हिंदी इंग्लिश सब में की है, मैं उनको उस अपील को मैं मराठी में आप लोगों को समझने के लिए और सीखने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला ही ये ऐसा बताया, हम लोगों को ये बताया कि देश की स्थिति क्या है और क्यों है और क्या क्या करना चाहिए। तो कुछ नसीहतें हैं प्रधानमंत्री की। अब वो हिंदी में या उन लोगों ने मीडिया में कैसे चल रही है और उसको मैं मराठी में करूँगा, तो उसको गौर से सुनो। जैसे वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, काम घर से करो, ऑफिस में जाने के बजाय घर से। जैसे लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम होता था, उस तरह नरेंद्र मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम करने के लिए लोगों से अपील की। अब यही लाइन को मराठी में मैं आप लोगों को मराठी सीखने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसको गौर से सुनो और रिपीट करो। वर्क फ्रॉम होम शक्यता घरातूनच काम करावे, घरातूनच शक्यता घरातूनच काम करावे, ये उनकी नरेंद्र मोदी जी की नसीहत है। हिंदी में वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम किए
किए जाए इसकी नसीहत दी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, पॉसिबल है तो उस तरह मैं मराठी में इसको बता रहा हूँ। शक्य शक्य तर घरातूनच काम करावे। अब दूसरी नसीहत दी है, पेट्रोल पेट्रोल व डिझेलचा कमीत कमी, हिंदी में बता देता हूँ पहले, फिर उसका मराठी में करता हूँ। पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम इस्तेमाल करें। पेट्रोल और डीजल का कम से कम इस्तेमाल करे, यानी कि बचाए उसको, ये बता रहा है। अब मैं मराठी में इसी बात को, पेट्रोल व डिझेलचा कमीत कमी प्रयोग करा, उपयोग करा, उपयोग करा। पेट्रोल व डिझेलचा कमी प्रमाणात उपयोग करा। वही खबर है, इसको मैं दोनों ढंग से बता रहा हूँ। मराठी में किस तरह बोली जाएगी तो आप लोग उसको समझो और उनकी नसीहत क्या देना चाहते हैं वो बातों को समझो, और उनकी उनकी क्या प्लान है वो अलग है। जो उनका वो बातों को उन्होंने क्या बोला उसको मैं मराठी में बता रहा हूँ, और समझने के लिए, फिर समझ जाएंगे तो फिर आपको भी मराठी समझ में आएगा, बोलने भी आएगा। तीसरी नसीहत हिंदी में बता रहा हूँ। स्वदेशी उत्पादनों को अपनाएं। स्वदेशी उत्पादनों को अपनाएं, ये तीसरी नसीहत है। अब ये मराठी में मैं बता रहा हूँ इसको। स्वदेशी उत्पादनाचे उपयोग करा। स्वदेशी, खुद के देश के उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा, प्रोडक्ट चा उपयोग करा। कोणाचा करा? स्वदेशी उत्पादनाचे उपयोग करा। चौथा, उनको जैसे बिजली की बचत करे। मोदी जी ने क्या बोला है? बिजली की बचत करे। तो अब इसको मराठी में कैसा बोलेंगे? अब देखो, बिजली को हिंदी में वीज बोलते, मराठी में वीज बोलते, लेकिन इस वक्त इस सेंटेंस में मोदी जी का इंटेंशन क्या है? इसको बिजली को इस जगह पे ऊर्जा बोलना पड़ेगा। ऊर्जा, वो भी एक ऊर्जा है, बिजली, ऊर्जा। और पावर ग्रिड रहता ना, जैसा ऊर्जा, तो उस तरह वीज बिल यानी कि वीज, बिजली, ऊर्जा, विजेचा विजेची बचत करा। विजेची बचत करा यानी कि बिजली बचाओ। ये नसीहत किया है नरेंद्र मोदी। उसी तरह पानी बचाओ या पानी के एक एक बूंद की अहमियत समझे। पानी के एक एक कतरे की कदर करे। तो पानी बचाए तो मराठी में पानी वाचवा,
पानी वाचवा, या फिर पानी जरा जपून वापरा। एक एक बूंद को अगर ऐसा बताना है कि पानी जरा जपून वापरा, ये दोनों तीनों ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस ढंग से इसका आ रहा है। मराठी में भी एक के अलग पर्याय भी है और उनका इंटेंशन कैसा है, तो वो किस संदर्भ में कैसे बैठेगा। मराठी में एक ही ढंग से नहीं बोल, उसको वही बात को दो तीन ढंग से भी बोल सकते हैं। पानी जरा जपून वापरा। इसी तरह खाद्य सामग्री बर्बादी से रोके। खाद्य सामग्री को बर्बादी से रोके, तो मराठी में क्या आएगा या उर्दू में कैसे आएगा? अनाज की बर्बादी से रोके, अनाज की अहमियत समझे। तो अब वो मराठी में अन्न धान्य जपून वापरा। अन्न धान्य जपून बोले तो संभाल के वापरा, जरा जपून वापरा। और उससे अगली नसीहत, पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा जास्तीत जास्त उपयोग करा। अब पब्लिक तो इंग्लिश में हो गया, ट्रांसपोर्ट इंग्लिश में हो गया, और ये सब इंग्लिश में हो गया। पर नरेंद्र मोदी जी ने ये जैसे मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो और कहीं सामान भेजना है तो रेलवे का उपयोग करो, इस तरह से उन्होंने नसीहत दी है। तो मैं मराठी में आपको उसको कैसे बोलना है, सार्वजनिक परिवहनचा उपयोग करावे। याच्या पुढच्या आणखीन एक नसीहत आहे। आणखीन एक नसीहत समझा नरेंद्र मोदी की, 1 साल के लिए सोना मत खरीदो। आपके घर में कोई भी प्रोग्राम हो बिना सोने के करो, ऐसा नसीहत अपने भारत देश के प्रधानमंत्री ने की है। तो उसके लिए मराठी में एका वर्षासाठी सोने खरेदी करू नका। नरेंद्र मोदीचा आव्हान, एका वर्षासाठी सोने खरीदी करू नका। आम जनता अपील किए है, आप लोगों को अपील किए हो। अगली अपील, विदेश गमन म्हणजे पर्यटक विदेशी घूमने फिरने जो जाते हैं सहल के लिए, उनके लिए बोलते हैं विदेशी यात्रा से बचे। परदेशात पर्यटनासाठी जाणारे टाळावे। क्या बोलना चाहते नरेंद्र मोदी जी? विदेशात पर्यटनासाठी जाण्यास टाळावे यानी कि टालो। 1 साल के लिए सोना खरीदो मत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मेट्रो का और ट्रेन का, ऐसा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग करो। खाद्य सामग्री यानी कि अन्न धान्य सेव करो, बचाव। मराठीत, हिंदीत, मराठीत तुम्हाला सगळं मराठी कळण्याकरता
तुम्हाला आज भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे दिलेले लोकांना सूचना किंवा उपाय देशासाठी, ते मी तुम्हाला हिंदीतून मराठीत सांगितले आहे. तुम्ही त्यांना मराठीतले जितके शब्द आहे आणि वाक्य आहे ते लक्षात ठेवा आणि त्याला समजण्याचा प्रयत्न करा. एकदा समजून घ्या, नंतर बोला तर तुम्हाला याची वार्ता करत राहा. ही गोष्ट प्रत्येक मीडियामध्ये काही ना काही याच्याबद्दल मीडियात याची चर्चा चालू आहे. तर तुम्ही सुद्धा या चर्चेत भाग घ्या. म्हणजे तुम्हाला नेगेटिव्ह बोलायचे किंवा पॉझिटिव्ह बोलायचे किंवा काही बोलायचं असेल तर तुम्ही ते समजू शकेल आणि बोलू शकेल. तर तुम्ही पहिले समजा, बोला. आणि हे पूर्ण दाखवण्याचा अर्थ हे आहे की माझे फेमस आहे लोक, समजा प्रसिद्ध लोकांची जी प्रमुख लोकांचे जे वाक्य असतात ते मीडियामध्ये दाखवतात. अनेक लोकांची किंवा त्यांचे संपर्क साधतात आणि चर्चा होते. तर चर्चामधून तुम्हाला सुद्धा ते ऐकू येणार तर तुम्हाला कळणार की काय होतं. तर त्याच्यासाठी मी नरेंद्र मोदी यांनी हिंदीत दिलेलं भाषण, इंग्रजी मिक्स जुजबी, तसंच मी तुम्हाला मराठीत त्याचा भाव आणि त्याचा अर्थ सांगितलेला आहे. तर आजच्या पुरता हा व्हिडिओ इथेच संपवतो आणि याच्या पुढे शासनाने तुमच्यासाठी एक बुकलेट तयार करून दिलेला आहे. तर त्या बुकलेटवरून मी तुम्ही लोकांना एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्हाला शिकवणार आहे. त्याच्यासाठी बोल बिंदास मराठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या चॅनलच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर जाऊन, या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनला खाली जाऊन व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करा. तुम्हाला ही बुकलेट आणि बुकलेटमध्ये लिहिलेले सोपे आणि सरळ करून तुम्हाला एकदम मुखपाठ करून देऊ इच्छितो. तुम्ही करून घ्या. याच्यासाठी तुम्हाला करावे लागेल बोल बिंदास मराठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुम्ही याचा लाभ घ्या, ते पण मुफ्त, फ्री. याच्यासाठी जय हिंद, जय महाराष्ट्र.